Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2022. So let's start. Sentence number 1 is I must walk 2 miles to school every morning when I was a child. Correct sentence is I had to walk 2 miles to school every morning when I was a child. यहाँ पे अगर ओरिजिनल सेंटेंस को हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में मस्ट यूज़ हुआ है, लेकिन मस्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी नेसेसिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस कंटेक्स्ट में पास्ट टेंस की बात हो रही है। द एक्शन ऑफ वॉकिंग टू स्कूल अकर्ड इन द पास्ट, तो इसी वजह से हम हैड टू यूज़ करेंगे क्योंकि हैड टू यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रेज है टू इंडिकेट नेसेसिटी इन द पास्ट टेंस। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई हैड टू वॉक 2 miles to school every morning when I was a child. Next is after the storm we had got to pick up some fallen branches. Correct sentence is after the storm we had to pick up some fallen branches. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रेज यूज हुआ है गार्ड टू, इसके साथ दो तीन मसले हैं। पहला मसला तो ये है इसमें कि ये कभी कभार ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ये ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करे। दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा इनफॉर्मल है, और तीसरा मसला इसमें यह है कि ये कभी कभार अपॉर्चुनिटी को इम्प्लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉलन ब्रांचेस को पिक करने के लिए जो हम प्रेज यूज़ करेंगे वो इस तरह का प्रेज होना चाहिए कि जो ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करे और एक नेसेसिटी को एक्सप्रेस करे। तो उसके लिए जो करेक्ट प्रेज बनता है हमारे साथ वो हैड टू बनता है, क्योंकि हैड टू हमें ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी दोनों को इंडिकेट करता है। इस कंटेक्स्ट पे अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में तूफान के बाद जो पत्ते गिरे हैं वो कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, बल्कि ये अब एक ऑब्लिगेशन है और एक नेसेसिटी है क्योंकि उनको पिकअप करें। तो इसी वजह से हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। नेक्स्ट इज गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट एमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। करेक्ट सेंटेंस इज The guitar is the most popular instrument among teenage boys but not among girls. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में तीन मिस्टेक्स हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम गिटार की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, और उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। गिटार से पहले आर्टिकल दी आएगा। दूसरी बात तो ये है कि जब टीन और एज हम सेंटेंस में देखते हैं तो टीन और एज को अलग अलग लिखा गया है, बल्कि ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो इसी वजह से इसको कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने के लिए हम टीन और एज को हाइपनेट करेंगे, इससे बन जाएगा टीन एज। तीसरी बात यह है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई नहीं है बेटर रीडेबिलिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम गर्ल्स जो है गर्ल्स से पहले एमंग का यूज़ करेंगे, ताकि जो सेंटेंस का प्रीसीडिंग प्रेज है उसका स्ट्रक्चर और इसका जो सक्सीडिंग प्रेज है उसका स्ट्रक्चर मैच हो जाए और इससे बेटर रीडेबिलिटी आ जाए। तो जब हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट एमंग टीन एज बॉयज बट नॉट एमंग गर्ल्स। नेक्स्ट इज यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। करेक्ट सेंटेंस इज यू आर नॉट वेल कामा एंड आई विश यू टू फील बेटर सून। यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है इसमें दो मिस्टेक्स है, पहले कामा स्प्लाइस की और दूसरे इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब की। कामा स्प्लाइस की जो एरर है ये वो एरर होता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम एक कंजंक्शन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब पहला इंडिपेंडेंट क्लास ख़त्म होता है और कंजंक्शन हम लगाते तो उसके बीच में एक कामा लगाया जाता है। अगर वो कामा मिस हो जाता है तो उसको हम कामा स्प्लाइस की एरर कहते हैं। जो ओरिजिनल सेंटेंस है यू आर नॉट वेल, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है एक इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो ख़त्म होती है और फिर एक कंजंक्शन लगा दिया गया है ओरिजिनल सेंटेंस में एंड। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम वेल के बाद कामा लगाएं। तो कामा लगाने से जो कामा स्प्लाइस वाली एरर है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो इसमें मिस्टेक है वो ये है कि सर्टेन वर्ड्स हैं हमारे साथ, जिस तरह के विश है, वांट है, होप है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर और होप फॉर समथिंग टू हैपन। यहाँ पर हम डिज़ायर करते हैं या विश करते हैं किसी की अच्छी तबीयत के लिए या किसी की बेहतरी के लिए।
तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे फील, तो इसको टू फील यूज़ होगा, ताकि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी यू आर नॉट वेल, कामा, एंड आई विश यू टू फील बेटर सून। नेक्स्ट इज द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। Correct sentences. The grass is not looking green now because it has not rained since last month. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूजुअली कंटिन्यूस टेंस में या तो इज यूज़ करते हैं या आर यूज़ करते हैं। तो जो पहला क्लास है इसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट चूँकि द ग्रास है और द ग्रास सिंगुलर है, तो इसी वजह से हम नॉट लुकिंग से पहले इज को प्लेस करेंगे, ताकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली या ये जो पहला वाला क्लास है इसका ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। फिर सेंटेंस जो है ये हमारे पास अगर हम देखें नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ, ये हमें इम्प्लाई करता है पास्ट इवेंट को, काजिंग अ प्रेजेंट स्टेट ग्रास नॉट ग्रीन। तो हम क्या करते हैं कि इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या चेंज करेंगे, इज नॉट रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूज टू हैज़ नॉट रेन्ड प्रेजेंट परफेक्ट को। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट हैज़ नॉट रेन्ड सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल when I was waiting for him. Correct sentences. The cold air made me shiver a little while I was waiting for him. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है when असल में हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, बट इट डज नॉट कन्वे द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ वेटिंग। अब हमने क्या कन्वे करना है, आइडिया ऑफ सिमुल्टेनियस एक्शंस, दो एक्शंस की एक साथ हमने आइडिया कन्वे करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए जो प्रॉपर या सूटेबल कंजंक्शन है दैट इज़ वाइल इंस्टेड ऑफ व्हेन। वाइल इज़ यूज्ड टू शो दैट टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल वाइल आई वाज वेटिंग फॉर हिम। एक ही टाइम पे दोनों जो एक्शंस है वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं। कोल्ड एयर भी जो है ना उसी टाइम पे चल रही है और कोल्ड एयर के साथ साथ जो है ना उसको शेवरिंग हो रही है। तो इसी वजह से जो करेक्ट कंजंक्शन आएगी दैट विल बी वाइल। नेक्स्ट इज आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमन हु जस्ट स्माइल्ड मी। करेक्ट सेंटेंस इज आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमन हु जस्ट स्माइल्ड एट मी। जब हम वर्ब स्माइल यूज़ करते हैं और वो इस तरह के कंडीशन में यूज़ करते हैं कि एक बंदा डायरेक्टली दूसरे बंदे को स्माइल करता है, तो उस वक्त जो स्माइल के बाद प्रीपोजिशन आता है वो एड आता है ताकि वो रिसिपिएंट ऑफ द स्माइल को इंडिकेट करे। तो यहाँ पर जो करेक्टेड सेंटेंस हमारे साथ बनेगी वो भी यही रूल को एडहेयर करेगी और हमारे पास ये बनेगी स्माइल एट मी टू कन्वे दैट ओल्डर वुमेन जो है उसने डायरेक्ट स्माइल किया है स्पीकर की तरफ। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमेन who just smiled at me. Next is, she packed her bags, carried downstairs and put the back seat of her car. Correct sentence is, she packed her bags, carried them downstairs and put them in the back seat of her car. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में सीरीज ऑफ एक्शंस है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी नहीं है। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी लाने के लिए ये लाजमी है कि हम ये स्पेसिफाई करें कि किस चीज़ को पैक किया गया है, नीचे लाया गया है और किधर पुट किया गया है। तो इस क्लैरिटी को लाने के लिए हम ऐड करेंगे प्रोनाउन देम टू रेफर बैक टू हर बैग्स एंड रिपीटिंग द प्रोपोजिशंस डाउनस्टेयर्स एंड इन द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट एंड क्लियरर। जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी एट द एंड दैट विल बी शी पैक्ड हर बैग्स, कैरीड देम डाउनस्टेयर्स एंड पुट देम इन the back seat of her car. Thank you for watching this video. Stay blessed.